Good morning to everyone. Dear all, in last class I have discussed on different types of sets. First one is roster and second one is set builder. मैंने इसके प्रॉब्लम पर भी काम किया था, सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अगर रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो उसे सेट बिल्डर में कन्वर्ट किस तरह करेंगे, और सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किस तरह करेंगे। इस टॉपिक पर मैंने बच्चों काम किया था पिछले क्लास में। आज मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट पर काम शुरू करूंगा, जिसे आप लोगों को ध्यान से समझना पड़ेगा। चलिए टॉपिक सब बनाओगे टाइप्स ऑफ सेट। टॉपिक बनाओगे टाइप्स ऑफ सेट। सेट के डिफरेंट टाइप्स। देखो फर्स्ट है एम्प्टी सेट। फर्स्ट है एम्प्टी सेट। क्या होता है ध्यान दो। एम्प्टी सेट उस सेट को कहते हैं जिसके पास एक भी एलिमेंट नहीं हो। देखो सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल। सेट containing no element at all is called empty set। मतलब जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होंगे उस सेट को हम लोग empty सेट कहेंगे, ठीक है। और इसे सिर्फ empty सेट ही नहीं, इसका एक और नाम है, इसे हम लोग वाइड सेट भी कहते हैं या इसे हम लोग कहते हैं नल सेट। इसका एक और नाम क्या है, वाइड सेट, या इसे क्या कहते हैं, नल सेट। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होंगे उस सेट को एम्प्टी सेट कहेंगे या वाइड सेट कहेंगे या नल सेट। नल मतलब खाली होगा, वाइड मतलब खाली होगा, ठीक है। और इस सेट को दिखाते हैं एक सिंबल से, जिस तरह से नेचुरल नंबर को दिखाते हैं एन से, होल नंबर के कलेक्शन को दिखाते हैं डब्ल्यू से, उस तरह से हम लोग एम्प्टी सेट को दिखाते हैं सिंबल से। वो सिंबल क्या है वो लिखोगे, इट इज डिनोटेड बाय ए सिंबल फाई। मतलब नल सेट को जिस सिंबल से दिखाते हैं वो सिंबल क्या है, फाई है, उसको फाई पढ़ते हैं, ठीक है। ये हम लोग नल सेट जिसको एम्प्टी सेट कहते हैं उसका डेफिनेशन हुआ, और उसको दिखाते हैं कि सिंबल से ये हुआ। इसका एक एग्जांपल भी दे रहा हूं। मान लीजिए आपके पास एक सेट ए में लिखा है x, such that x belongs to n and x is more than 3 but less than 4। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ कीजिएगा। x क्या वेरिएबल, डबल डॉट लिखा हूं उसको सच दैट पढ़ता हूं। x इस तरह से है कि x नेचुरल नंबर है, और उस नेचुरल नंबर का मान 3 से बड़ा हो, 4 से क्या हो, छोटा। क्या 3 से बड़ा और 4 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है? 3 से बड़ा और 4 से छोटा एक भी नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब ये अभी किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कहोगे सर इन रोस्टर फॉर्म। इसे अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको रोस्टर फॉर्म में जब बच्चों हम लिखेंगे तो कहोगे सर इसमें एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा, ये ब्लैंक का ब्लैंक, खाली का खाली इस तरह है। जब ये खाली रह जाएगा, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो आप खुद सोच करके बोलिए कि ये सेट किसका एग्जाम्पल है। ये सेट एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है, नल सेट एग्जाम्पल है, क्योंकि सेट में एक भी एलिमेंट नहीं, खाली है। इसी खाली सेट को हम लोग दिखाते हैं किस सिंबल से, फाइव। ऐसा नहीं कि फाइव को इसके अंदर भर देना, नहीं, फाइव से दिखाते हैं किसको, इस खाली सेट। मतलब इसी सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है उसको दिखाते हैं किससे, फाइव से, ठीक है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सेट ए को फाइव कर सकते हैं, इस केस में सेट ए को फाइव कर सकते हैं, फाइव नल सेट है। या फाइव को यू इस तरह से लिखते हैं, सिर्फ ब्रेसेस देके छोड़ेंगे, उसमें एक एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट एक भी नहीं है, मतलब क्या, खाली सेट, ठीक है। ये हम लोग एक एग्जांपल दिया आपको एम्प्टी सेट का। चलिए एम्प्टी सेट को नोट कर लिए होंगे। एम्प्टी सेट के बाद नेक्स्ट टाइप का सेट लिखोगे,
सिंगलेटन सेट क्या होता है? SINGLETON सिंगलेटन सेट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सिंगलेटन सेट? तो नाम ही इसका है सिंगल। सिंगल मतलब हो गया कि एक, जिस सेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उस सेट को हम लोग कहते हैं सिंगलेटन सेट। लिखोगे आंसर में सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट is called what? Set containing only one element is called what? Singleton set। जिस सेट में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होंगे उस सेट को हम लोग कहते हैं सिंगलेटन सेट, है ना? वही कहा हमने, सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। इसको मैं पहले रोस्टर फॉर्म में लिखने का प्रयास करता हूं। मान लो तुम्हारे पास एक सेट ए है, x such that x belongs to n and x is more than 3 but less than 5। बोलिए x इस तरह से है कि x नेचुरल नंबर है और x का मान 3 से बड़ा है बट 5 से छोटा है। 3 से बड़ा और 5 से छोटा कौन सी नेचुरल नंबर है? 3 से बड़ा और 5 से छोटा मात्र एक ही नेचुरल नंबर है, वो 4। मतलब इसको हम लोग अगर रोस्टर फॉर्म में लिखें इस सेट यूनिट फॉर्म को तो सिर्फ एलिमेंट इसमें 4 आएंगे। बोलो इस सेट में कितने एलिमेंट है? मात्र एक ही एलिमेंट है क्योंकि 4 है। इस सेट को हम कौन सा सेट कहेंगे? सिंगलेटन सेट कहेंगे, ठीक है? मतलब जिस सेट में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, चाहे वो सेट रोस्टर फॉर्म में, अब एक एलिमेंट है इसको तुम पहचानोगे कैसे? एक एलिमेंट है इसको पहचानने के लिए रोस्टर फॉर्म को कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। तो हमें मालूम चल जाएगा उस सेट में एलिमेंट की संख्या कितनी है, ठीक है ना? तो अगर कोई सेट में एलिमेंट की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक है, समझ जाना वो सिंगलेटन सेट है। एलिमेंट की संख्या एक भी नहीं है तो वो नल सेट है। ऐसे ही करते हैं हम लोग वाइड सेट, इम्पटी सेट। चलो नेक्स्ट लिखोगे फिर कार्डिनल नंबर। एक चीज और, कार्डिनल नंबर के पहले फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट पढ़ाया था, क्या होता है सब पता है? फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट पर मैंने काम किया था, ये क्या होता है? बोलिए फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट उस सेट को कहते हैं जिसमें एलिमेंट की संख्या फिक्स हो, एलिमेंट की संख्या एक निर्धारित है। मान लो आपके पास एक सेट ए है, ए में आपने सेट ऑफ वॉवेल लिखा ए ई आई ओ यू। बोलो इसमें एलिमेंट कितने हैं? मात्र 5 है। और ये पांचों एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं कि नहीं? डिस्टिंक्ट मींस अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या पढ़ते हैं इसको? इसे पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ए में एलिमेंट की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। इसका मतलब समझ जाना कि सेट को फिनाइट सेट कहेंगे जिसमें एलिमेंट की संख्या कोई निर्धारित हो, कोई फिक्स हो, ठीक है? वही अगर आपसे पूछेगा कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इनफाइनाइट सेट, नाम ही इसका है। डिफाइन कैसे कर लोगे? इनफाइनाइट सेट इज दैट सेट व्हिच हैज फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट। इनफाइनाइट सेट इज दैट सेट व्हिच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। तो वहां पर मान लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखता है, क्या आता? 1 आता, 2 आता, उसमें 3 4 5 6 7 8 यूं इस तरह से आगे बढ़ रहा है। इसका कोई लिमिट है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये सेट कैसा सेट है? ये हो गया इनफाइनाइट सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या निर्धारित नहीं है, फिक्स नहीं है, वो अनंत हो सकता है। और जिसमें एलिमेंट की संख्या फिक्स है उसे कहते हैं हम लोग क्या? फाइनाइट सेट। एलिमेंट की संख्या फिक्स नहीं तो इनफाइनाइट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के सेट में एलिमेंट की संख्या कितनी है? नेचुरल नंबर के सेट में एलिमेंट की संख्या फिक्स नहीं है, उसे हम लोग इनफाइनाइट कहेंगे। इसका मतलब इनफाइनाइट का सिंबल है, इस सेट को क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट कहेंगे, ठीक है? तो आपके पास फिर पूछेगा कि सेट ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया, इंडिया में जितने रिवर्स है उसका सेट फिनाइट इनफाइनाइट, फिनाइट सेट है, ठीक है? बोला नहीं है। कोई आप पूछे सेट ऑफ ऑल नंबर, क्या बोलोगे? इनफाइनाइट सेट है।
सेट ऑफ रैशनल नंबर इनफाइनाइट सेट है, सेट ऑफ इंटीजर इनफाइनाइट सेट है, मतलब इसमें एलिमेंट फिक्स है वो फिनाइट, इसमें एलिमेंट फिक्स नहीं है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, एलिमेंट एक तो सिंगलेटन, एलिमेंट एक भी नहीं तो नल सेट। चलिए उसके बाद एक टॉपिक और है इसी में, वो है कार्डिनल नंबर क्या होता है, व्हाट इज कार्डिनल नंबर। देखो सिंपल ये भी है, समझने का प्रयास करना इसको। कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर का मतलब बच्चों होता है कि उस सेट में एलिमेंट कितने, मतलब कार्डिनल नंबर इट मेजर्स, ये किस चीज को मापता है? इट मेजर्स द टोटल नंबर ऑफ व्हाट एलिमेंट्स इन ए सेट। एक सेट में कुल एलिमेंट की संख्या कितनी है उसको मापने का काम करता है कौन? कार्डिनल नंबर। ठीक है, इस एक सेट में एलिमेंट कितना है, जैसे मान लो कि हमारे पास एक सेट दिया हुआ है ए, इसमें लिखा मैंने ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 8, 8 से कम नेचुरल नंबर जो जो है उसको मैंने इसमें लिखा। बोलो इसमें एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है। इसका मतलब व्हाट इज इट्स कार्डिनल नंबर? तो कार्डिनल नंबर का ऑब्वियस है, कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। इसको इस सेट में एलिमेंट की जो संख्या होगी उसे हम लोग उसका कार्डिनल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ में आ गया होगा कार्डिनल नंबर भी क्या है, इनफाइनाइट सेट क्या है, फिनाइट सेट क्या है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर देखते हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है, सब नोट कर लिए होंगे इसको भी। चलिए सबसेट पर गौर कीजिएगा, सबसेट एक्चुअल में पहले है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय सबसेट। चलिए सबसेट प्रूव करता हूं मैं, सबसेट पर काम करते हैं, उसके बाद आएंगे प्रॉपर सबसेट। ध्यान रखना सबसेट क्या है। मान लो तुम्हारे पास एक सेट ए है, ए में एलिमेंट है 1 5 6 7 8, बी में एलिमेंट है सिर्फ और सिर्फ 5 6। ए और बी में बड़ा कौन है? ए और बी में बड़ा है सेट ए, सेट में छोटा है क्योंकि एलिमेंट की मात्रा 2 है। अगर हमने किसी सेट को किसी दूसरे सेट से निकाला, बोलो क्या कह सकते हैं कि बी सेट को निकाला गया है सेट से, बी के सारे एलिमेंट ए में है। अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट कोई दूसरे सेट में हो तो समझ जाओ कि वो सेट उस सेट का जो बड़ा सेट है उसका सबसेट है। ठीक है, सबसेट मतलब कि बी के ऑल एलिमेंट किसमें है? ए में है ना, इसका मतलब कि बी के सारे एलिमेंट ए में है, दैट्स व्हाई बी इज सेड टू बी सबसेट ऑफ। ये सिंबल किसका है? सबसेट ऑफ व्हाट ए। यहां पर ये सिंबल नहीं देंगे, ये सिंबल इसलिए नहीं देंगे क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में तो है, बट ए के सारे एलिमेंट बी में है क्या? नहीं। ए का एलिमेंट 1 बी में है क्या? नहीं। इसका मतलब ए बड़ा है किससे? बी से, तो मूव पूरा किसकी ओर? ए की ओर। बट सिंबल ऐसे ना दे करके ऐसे यूज करना है। ठीक है, समझ लो ना, मतलब कि सबसेट का मतलब ये होता है कि अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हो तो छोटे वाले सेट को सबसेट कहेंगे बड़े वाले सेट का। और यहाँ पर इस चीज का ध्यान दीजिएगा, अगर इक्वल नहीं है तो इस टाइप के सेट को कहते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या कहते हैं उसको? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट अगर इक्वल हो गया मतलब कि ये सिंबल सिर्फ यूज करना है प्रॉपर सबसेट के लिए, और ये यूज करते हैं सबसेट के लिए जहां पर इक्वल होने की संभावना भी रहती है। ठीक है, मतलब कि मान लो कहीं लिखा है बी सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब क्या है? बी के सारे एलिमेंट ए में तो होंगे ही होंगे। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि बी ए के बड़ा कि छोटा, छोटा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। बराबर मतलब इक्वल से हो सकता है। ठीक है, तो सबसेट वर्ड यूज करना है आपको इस दोनों के लिए, लेकिन प्रॉपर सबसेट जब कहे तो समझ जाना कि वहां पर इक्वल नहीं होगा, वहां पर कोई सेट छोटा होगा और कोई सेट बड़ा होगा। ठीक है, इसको और अधिक जानकर समझिए। आपके पास दिया हुआ मान लो ए में एलिमेंट दिया हुआ है 5 7 और बी में एलिमेंट दिया हुआ है 6 8। क्या ए को बी का सबसेट कहेंगे? यस और नो?
नहीं कहेंगे। ए बी का सबसेट नहीं है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है क्या? नहीं है। क्या अब ए को बी का सबसेट कहेंगे? अभी भी नहीं कहेंगे क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, 5 नहीं है। अब बी को ए को बी का सबसेट कहेंगे? अब कहेंगे क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में, ठीक है। मतलब सबसेट का मतलब ये हुआ कि किसी सेट का पूरा एलिमेंट कोई दूसरे सेट के एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो उसे हम लोग सबसेट कहेंगे। प्रॉपर सबसेट भी हो गया, सबसेट भी हो गया, कार्डिनल नंबर भी हो गया, इम्पटी सेट भी हो गया, सिमेट्रिकल सेट भी हो गया और इनफाइनाइट सेट भी हो गया। चलिए इन सारे चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद अब हम लोग कुछ इस पर बेस्ड क्वेश्चंस काम करने से पहले आप लिखिए इक्वल सेट क्या होता है। देखो इक्वल सेट, देखो टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल। दो सेट को हम लोग इक्वल कहेंगे इफ एंड ओनली इफ। दो सेट को इक्वल तब और सिर्फ तभी कहेंगे इफ एंड ओनली इफ देयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या, their number of elements and corresponding elements या सिर्फ एलिमेंट्स आठ से। मान लो तुम्हारे पास एक सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट है 1 3 5 7। एक सेट बी है, सेट बी में एलिमेंट भी क्या है 1 3 5 7। क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है? बिल्कुल है। बी के सारे एलिमेंट ए में है? बिल्कुल है। ए का सारा एलिमेंट बी में भी है, बी के सारे एलिमेंट ए में भी है। इसका मतलब ए और बी सेट आपस में क्या है? इक्वल। मींस जिस सेट में जब दो सेट इस तरह से हो कि उस दोनों सेट में एलिमेंट की संख्या भी समान हो और एलिमेंट भी समान हो, है ना। वो एलिमेंट की संख्या क्या समान है कि नहीं है? 1 3 5 7 1 3 5 7। एलिमेंट यहाँ भी 4 पीस है, यहाँ भी 4 पीस है, एलिमेंट भी सेम है। इसका मतलब ये दोनों कौन सेट है? इक्वल सेट, ठीक है। और एक होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट उस सेट को कहते हैं जिसमें एलिमेंट की संख्या सेम हो सकती होगी, एलिमेंट सेम नहीं भी हो सकता है। मान लो कि एक सेट ए दिया हुआ है, ए में एलिमेंट है 5 6। एक सेट बी है, बी में एलिमेंट दिया हुआ है 1 3। क्या सेट ए सेट बी इक्वल है? नहीं है। बट सेट ए को सेट बी के क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट कहेंगे। इक्विवेलेंट सेट उस सेट को कहेंगे जिसमें कि सेट की में जो एलिमेंट है वो सेम नहीं होंगे लेकिन एलिमेंट की संख्या क्या होगी? सेम होगी, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट है, इसको ध्यान रखना अच्छे से। देखो नेक्स्ट पावर सेट। पावर सेट नेक्स्ट है पावर सेट क्या होता है दिखाते हैं इसको, है PAC। पावर सेट ऑफ ए को शॉर्ट में लिखते हैं किससे? PAC। समझोगे पावर सेट क्या होता है। मान लो तुम्हारे पास एक सेट ए दिया हुआ है, ए एलिमेंट है 1 2। एलिमेंट कितने इसमें है? 2 एलिमेंट है। इसका कार्डिनल नंबर कितना है? 2 ही कहोगे, 1 और 2। मेरा क्वेश्चन ये कि पावर सेट होता क्या है? पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट। मतलब हमारे पास एक सेट 1 2 है, इसका जितना पॉसिबल सबसेट है बोलिए ऑल पॉसिबल सबसेट। इस सेट ए का ऑल पॉसिबल सबसेट क्या क्या है?
इस सेट का सबसेट एक सिर्फ 1 भी होगा, तो इसको इसका सबसेट नहीं कहेंगे, सिर्फ 2 भी होगा। अगर पूरे एलिमेंट को निकाल लिए 1 2 ये भी होगा। और एक चीज अपने माइंड में नोट कर लोगे, कहीं लिख लोगे कि 5 जो होता है, जिस तरह से 1 हर एक नंबर का फैक्टर है, उस तरह से 5 इज सबसेट ऑफ व्हाट एवरी सेट, हर एक सेट का सबसेट 5 का। जिस तरह 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, उस तरह से 5 हर एक सेट का क्या होता है, तो 5 होगा। ठीक है, इस सभी सबसेट के कलेक्शन को, इन सारे को आप इंक्लोज कर रहे हैं अंडर ब्रेसेस, इसी को कहते हैं क्या हम लोग, पावर सेट ऑफ, क्या रहेगा, पावर सेट ऑफ ए एक सेट है, इसका ऑल पॉसिबल सबसेट ये था और एक ये था, इन सारे को अंडर ब्रेसेस इंक्लोज कर दिए, तो जो सेट मिला इसी सेट को हम लोग कहते हैं क्या, पावर सेट। What is power set? Power set is the set consisting all possible subset of a given set A. एक given set A का all possible subset से जो सेट बनेगा उसी को हम लोग उसका कहेंगे पावर सेट। मतलब कोई पूछे आपसे 5 अब क्या है, अभी 5 सेट नहीं है, अब 5 एलिमेंट हो गया, या ब्रेसेस के अंदर जो भी कोमा के बाद पुट किया गया उस एलिमेंट है। बोलो ये पूरा क्या है, एलिमेंट है, ये पूरा क्या है, एलिमेंट है, ये पूरा क्या है, एलिमेंट है। अगर ये नहीं रखा तो ये सेट है, लेकिन जहां ब्रेसेस के अंदर कोमा देकर के पुट, आप भले ब्रेसेस के अंदर फिर पुट क्यों नहीं कर रहे, उसे हम लोग एलिमेंट ही मानेंगे। मतलब पावर सेट ऑफ ए का कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है, ये पूरा एलिमेंट है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो पावर सेट भी हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स पर हम लोग काम किए हैं। अब इसके रिजल्ट पर हम लोग कुछ काम करना बाकी है, जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके कुछ रिजल्ट्स भी हैं, इस पर हम लोग अगले क्लास में काम करेंगे। आप लोग इस पर अच्छे से जितना पढ़ा है उसको ध्यान दीजिएगा और इसको अच्छे से कॉपी पर नोट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ूंगा, जो क्वेश्चन सेंड किया हूँ ग्रुप में उसे आप लोग बनाइएगा। थैंक यू।